हेलो एवरीवन। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रीसेंट रूलिंग में कहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है डजंट मीन आप उसको लीगली ओन करते हैं। तो सिंपली उन्होंने हमें ये समझाने की कोशिश करी है कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट इक्वल्स टू ओनरशिप। इसका मतलब अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आप अपने नाम पे कराते हैं, ट्रांजैक्शन पेपर्स आपके नाम पे होते हैं, फिर भी कोई और आकर आपकी प्रॉपर्टी पे अपनी लीगल ओनरशिप प्रूव कर सकता है। तो लीगल ओनरशिप प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है? आपको करनी है ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें। वो क्या है? पहली है चेन ऑफ सेल डीड्स। इसका मतलब पुराने जितने भी ओनर्स रहे हैं उनसे लेकर आप तक के सारे ट्रांसफर के पेपर्स आपके पास होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज द चेन ऑफ सेल डीड। सेकेंड इज म्यूटेशन सर्टिफिकेट। इसका मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ये शो कर रहे हो कि अब वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपके नाम पे है। थर्ड इज पोजेशन प्रूफ्स, मतलब कोई भी टैक्स रिसिप्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सब भी आपके नाम पे होने चाहिए। सिर्फ आपने प्रॉपर्टी खरीद ली बट बिल तो किसी और के नाम पे आ रहा है तो यू मे बी रिस्किंग एवरीथिंग। फोर्थ इज नो कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, मतलब कोर्ट में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी केस नहीं चल रहा होना चाहिए। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रूव दैट द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज बिलोंगिंग टू यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये चारों पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसमें से कोई एक भी आपके पास से मिस होता है, सो जस्ट रिमेंबर यू आर रिस्किंग एवरीथिंग। ये तो रही प्रॉपर्टी की बात जो आप खरीद रहे हैं या जो आप ओन कर रहे हैं। बट मान लीजिए आप किसी एक ऐसी प्रॉपर्टी में रहते हैं जो इनहेरिटेड है। इंडिया में करोड़ों फैमिलीज है जो अपने पेरेंट्स या वो फादर्स से इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज में रह रही हैं और वो ये कहकर अपनी ओनरशिप प्रूव करती हैं कि भाई हम तो 20 साल से इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियर कि सिर्फ आप उस प्रॉपर्टी में 20 या 25 या 30 साल से रह रहे हैं वो आपकी लीगल ओनरशिप को प्रूफ नहीं करता है। सालों से आपके पेरेंट्स का घर भी कोर्ट लॉक कर सकती है अगर आप ओनरशिप प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो इसीलिए अगर आपके पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर लीगल हेयर सर्टिफिकेट फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। एंड अजम्पशंस पे कुछ भी मत करना, कंसल्ट अ लॉयर एंड डू दिस, बिकॉज ये प्रॉपर्टी का मैटर्स है। इंडिया में सिविल केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन किसी के नाम पे होता है, ओनरशिप प्रॉपर्टी की कोई और प्रूफ कर रहा होता है। सो it is very important that if a registration is in your name you should have the ownership as well, because ownership is a deeper legal claim। वो आपको टाइटल देता है आपके घर का, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लेम होता है। तो इसको समझिए, इसके बीच का डिफरेंस समझिए और प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। बी वेरी केयरफुल बिकॉज मामला प्रॉपर्टी का है। और ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए देखते रहिए मुझे। तब तक के लिए बाय बाय।